जी, देखेंगे हम लोग बीटीसी का चार्ट पैटर्न, ये 5 मिनट का है और मार्केट यहाँ पे देखेंगे यहाँ से गिरना शुरू किया। यहाँ पे क्यों गिरना गया, यहाँ पे काफ़ी सारे देखेंगे आप लोगों को बायर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। सेलिंग प्रेशर को कैसे देखते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी सेलिंग हुई, यहाँ पे भी सेलिंग हुई, यहाँ पे भी सेलिंग हुई और यहाँ पे भी सेलिंग हुई, यहाँ पे भी सेलिंग हुई और यहाँ पे भी सेलिंग हुई। जैसे ये सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो मार्केट के अंदर क्या हुआ दोस्तों, मार्केट एक सीधा डाउन ट्रेड आ गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हुआ और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे बाई और सेलर आए, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ते गिरते 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 यहाँ पे आ गया। अभी ये 5 मिनट के अंदर एक यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक बेरिश कैंडल यहाँ पे एक ये बनी, फिर एक छोटी एक कैंडल बनी, फिर एक बुली हैंगिंग मैन बनी और ये अगली कैंडल, ये 5 मिनट के अंदर 1 मिनट लगभग बाकी बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ये कैंडल यदि ये ग्रीन के अंदर ऊपर अपट्रेड के अंदर यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रिवर्स इसके ऊपर लगभग हम लोग यहाँ पे ही मान लेते हैं 1,15,661 के अबू यहाँ पे ये कैंडल 1 मिनट के अंदर क्लोज हो जाती है या अगली कैंडल हो जाती है तो हो सकता है ये मार्केट एक अपट्रेड के अंदर वापस जा सकता है। हम तो देखते हैं कि मार्केट का कब कैसे जाएगा। तो ये तो 5 मिनट के अंदर है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के अकॉर्डिंग। तो ये 15 मिनट के अंदर है, 15 मिनट का चार्ट पैटर्न अभी भी यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी भी मार्केट एक कहीं ना कहीं डाउन ट्रेड के अंदर है। यदि हम लोग 1 घंटे के अंदर हम लोग देखते हैं चार्ट पैटर्न को, ये वन डे के अकॉर्डिंग है तो ये मार्केट कहाँ तक आया देखेंगे आप लोग। ये मार्केट यहाँ तक आ सकता था, यहाँ तक मैं बात करता हूँ, यहाँ तक 1,15,000 तक 1,15,000 के आसपास आ सकता था मार्केट, क्योंकि यहाँ तक लिक्विडेशन काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर स्टॉप लॉस भी पड़े हैं और मार्केट 1,15,292 के आसपास आके वापस ये एक धीरे धीरे एक बाउंस बैक करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक ये मार्केट लगभग यहाँ से यदि नीचे आया तो हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है, तो यहाँ से यदि ये नीचे आया तो फिर अगला टारगेट 1,11,000 के आसपास हो सकता है। कितना दोस्तों, 1,11,000 मतलब मार्केट 1,14,800-900 के नीचे आ गया तो हो सकता है ये मार्केट यहाँ पे इससे नीचे आ गया, यहाँ पे 1 मिनट इससे नीचे आ गया, 1,15,000 से नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ से नीचे आया तो मार्केट को आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट 1,11,900 के आसपास आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे एक वीक कैंडल बना के फिर मार्केट अप ट्रेड के अंदर जा सकता है। और ये कितने दिनों के अंदर है हम लोग ये भी देखेंगे, 1 डे का कैंडल हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ये तारीख है 7 से सीधा डायरेक्ट यहाँ पे गया 14 और आज की तारीख हो गई 10-11 दिनों का मार्केट है, 7 और 18 11 दिनों का मार्केट है। तो हम 11 दिनों के अंदर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडेशन कितनी पड़ी है वो भी हम लोग ज़रूर चेक करेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे अभी ये बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ पे 1,15,620-21 के समथिंग चल रहा है। तो हम लोग अलग अलग कैंडल इस कैंडल के अंदर देखेंगे मार्केट को। 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे एक बेरिश हो गई, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रही है तो हो सकता है ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 45 पे ये क्लोजिंग होगी तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ थोड़ी बुलिश बन के वापस एक बुलिश कैंडल बने तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा मार्केट यहाँ पे पंपिंग हो सकता है वापस। मार्केट हो सकता है यहाँ से साइडवे भी हो सकता है। तो आज सोमवार भी है, सोमवार को देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाता है कहाँ पे नहीं जाता दोस्तों। तो यहाँ पे 1 आवर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे पिछले 4 घंटे के अंदर जो मार्केट गिरा है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कितना परसेंट, 2% से अबू यहाँ पे मार्केट गिरा है, क्योंकि यहाँ से गिरना शुरू किया, यहाँ पे गिरना शुरू किया, गिरते 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 यहाँ से गिरना शुरू किया, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ पे आ चुका है 87% यहाँ पे गिरा। यदि हम लोग चार घंटे के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ना, ये मार्केट यहाँ पे कल और परसों यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट एक साइडवे था, यहाँ पे क्या था, साइडवे चल रहा था। तो जैसे ही ये मार्केट 4 घंटे के अकॉर्डिंग साइडवे था, मार्केट एक डाउन ट्रेड बना और हो सकता है यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे अप ट्रेड की ओर जा सकता है, क्योंकि मार्केट एक का अप ट्रेड के अंदर है तो हो सकता है अप ट्रेड जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, इसका एक सपोर्ट लेवल 1,14,800-900 के आसपास
तो यहाँ पे इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। यदि इसको क्रॉस करता है तो मार्केट एक डाउन ट्रेड के अंदर जा सकता है दोस्तों, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो 1,14,800-900 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला सपोर्ट लेवल है, ये देखिए ये वाला। तो देखते हैं कि मार्केट का अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। हो सकता है मतलब एक वीक कैंडल मार के फिर मार्केट अप ट्रेड के अंदर जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये 1,14,000 तक भी आ सकता है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा वीक मारा तो 1,14,000 के आसपास आ सकता है। और देखते हैं कि मार्केट कब कहाँ कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं जाएगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम वेटिंग करके फिर मार्केट डाउन ट्रेड के अंदर जा सकता है। अभी हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया BTC। हम लोग इथेरियम को देखते हैं। तो इथेरियम के अंदर यहाँ पे देखेंगे ये 1 डे के ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से देखिए जहाँ से मार्केट उठा ना, वहाँ पे मार्केट लगभग आ चुका है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ही उठा था, बाउंस बैक किया था मार्केट ने। 4,320 से बाउंस बैक किया और यहाँ पे एक सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट लेवल है। यदि ये सपोर्ट लेवल टूटा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये मार्केट इथेरियम और भी डाउन जा सकता है। और कितना जाएगा, ये 3600 के आसपास जा सकता है। कितना, 3,600 के आसपास ये मार्केट वापस जा सकता है। 3,3500 के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से गिरना शुरू किया तो उतना जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे 4,317 के समथिंग चल रहा है और ये एक सपोर्ट लेवल मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी देखेंगे, हम लोग देखेंगे ये 4 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय के अंदर ये आप लोगों को हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, यदि यही वीक कमज़ोर रहा तो हो सकता है मार्केट और डाउन ट्रेड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 घंटे के अंदर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लगभग 4250 के समथिंग ये मार्केट जा सकता है। 4250 4270 के आसपास मार्केट जा सकता है। यदि और भी बात करता हूँ, ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1 डे के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो इसका टारगेट है 3,900 के आसपास। 3,900 के आसपास ये मार्केट डाउन ट्रेड के अंदर जा सकता है। 1 डे के अकॉर्डिंग 3,900 इसका सपोर्ट लेवल है। हो सकता है यहाँ से देखेंगे, क्योंकि कब कैसे क्या एंट्री लेनी है क्या नहीं करना है वो आपकी इच्छा है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना, एंट्री लेना, ये करना वो करना नहीं बता रहा हूँ। आप अपने लॉस के, आप अपने प्रॉफिट के, आप खुद इसमें जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका ये लेवल है। तो ये लेवल लगभग हम लोग देखेंगे तो 1 डे के अकॉर्डिंग जब मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेड के अंदर आया तो लगभग 4,250 के आसपास आ सकता है, जहाँ तक मेरा एक अनुभव है। इससे यदि ये बाउंस बैक किया तो ये हो सकता है यहाँ से ही बाउंस बैक कर ले और मार्केट अप ट्रेड के अंदर चला जाए दोस्तों। परंतु ये देखना जरूरी है कि मार्केट के अंदर लिक्विडेशन सबसे बड़ी ऊपर है, अप ट्रेड के अंदर अभी है क्या डाउन ट्रेड के अंदर है। यदि डाउन ट्रेड के अंदर है तो मार्केट डाउन ट्रेड जाएगा, अप ट्रेड के अंदर है तो अप ट्रेड के अंदर जाएगा। मतलब ये एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। देखिए ये 15 मिनट के अंदर 2 वीक कैंडल लगी, मतलब ऊपर से सेलिंग आ रही है और नीचे से बाइंग, मतलब कोई प्लस का निशान है। मतलब हो सकता है यहाँ पे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी मार्केट एक साइडवे ज़रूर जाएगा दोस्तों। साइडवे होगा और यहाँ पे जैसे ही ये साइडवे मार्केट होगा, देखेंगे यहाँ पे मेरे हिसाब से जहाँ तक 4,320 के ऊपर लगभग एक साइडवे इथेरियम, तो लगभग मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है इथेरियम साइडवे हो चुका है। और वो ये पूरा का पूरा खेल BTC के ऊपर है। तो BTC जैसे जाएगा वैसे ही ETH भागेगा। और BTC जैसे देखेंगे, BTC यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे देखेंगे, ये एक गई, यहाँ पे ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और ये वापस एक बिरिश बनना शुरू हो गया। तो हो सकता है यहाँ पे 1,15,000 का आसपास ये सपोर्ट लेवल है, तो इसको देखना ज़रूरी है। और जैसे ही ये यहाँ से डाउन ट्रेड बनेगा तो हो सकता है अगला टारगेट 1,11,000 के आसपास जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी है, वहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो BTC हो गया। यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे BNB भी यहाँ पे देखेंगे कल अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था। BNB लगभग 860, 861, 864 की समथिंग जाके आज मार्केट जैसे ये सुबह अभी गिरा
तो उससे यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब ये गिर रहा था मार्केट, मैं पूरी अपनी नज़र अपना यहाँ पे बना के रखवा था 6 बजे के 15 मिनट पे। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे गिरा, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 835 के आसपास आ गया। तो अभी 835 के आसपास आ गया, तो हम लोग देखते हैं तो इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट लगभग एक ठीक ठाक सपोर्ट लेवल है। यदि इससे नीचे गया तो हो सकता है कि मार्केट वापस यहाँ तक आ सकता है। 830 से भी नीचे गया तो ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है 800 के आसपास। 800 से भी नीचे गया तो मतलब और भी अलग अलग लेवल के ऊपर ये मार्केट नीचे डाउन ट्रेड के अंदर जा सकता है दोस्तों। मतलब ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है कि मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। 5 मिनट के अंदर देखेंगे तो बीएनबी का क्या हाल है। 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर एक डाउन ट्रेड ही है मार्केट। और आप 15 मिनट के अंदर देखेंगे तो भी डाउन ट्रेड है। देखेंगे ये मार्केट कैसे गिरा, तो यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ। देखेंगे यहाँ पे एक वीक बनी, यहाँ पे एक वापस बनी और ये एक बीरिश कैंडल बनी। और जैसे ये हैंगिंग बीरिश बोल सकते हैं हम लोग इसको, जैसे ही यहाँ पे बनी एक सीधा डाउन ट्रेड के अंदर मार्केट आ गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा। अभी हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे सोल को देख सकते हैं आप, डोगी को देख सकते हैं, एडा देखेंगे। एडा के अंदर बात करता हूँ, अभी यहाँ पे एडा के अंदर मेरी वापस यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बनेगी। वो कब कैसे बनेगी वो देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि एडा के अंदर एडा क्या कर रहा है। अभी लगभग एडा का एक 0.90 के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। कितना 0.90 के ऊपर यहाँ तक एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो यदि यहाँ पे इसको ये ब्रेक किया तो हो सकता है एडा यहाँ पे आ सकता है। ये वाला लेवल 1 मिनट 0.85 के आसपास आ सकता है। 0.85 के 8685 के समथिंग आ सकता है। यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे 0.86 के आसपास आ सकता है। यहाँ पे 1 मिनट 868 यहाँ पे यस 86 के समथिंग आ सकता है। यदि यहाँ पे 0.90 का सपोर्ट लेवल तोड़ा तो वहाँ तक जा सकता है एडा। तो यहाँ पे अभी देखें 1 डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यदि 15 मिनट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 0.9190 की समथिंग चल रहा है। यदि 1 आवर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे 0.90 इसका सपोर्ट लेवल है। 0.9045 यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है, फिर 0.90 पड़ी है। तो पिछला बैकअप देख के यहाँ पे आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे 4 घंटे के अकॉर्डिंग 0.86 0.80 अलग अलग लेवल के ऊपर यहाँ पे लिक्विडेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मतलब ये चीज़ें, इन चीज़ों को भी आपको गौर करके देखना चाहिए। अभी सुई की बात करता हूँ। सुई भी एक डाउन ट्रेड के अंदर चल रहा है मार्केट। सुई यहाँ से अब ट्रेड गया, यहाँ पे आया। जो लोग स्पोर्ट के अंदर है वो लोग यहाँ पे अच्छा खासा मतलब यहाँ से यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे सेल किया होगा। यहाँ पे बाई, फिर यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बाई करके वापस अगला सेल का मूवमेंट आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। मतलब ये मूवमेंट है, क्योंकि हर टाइम मूवमेंट को कैप्चर करना ज़रूरी है। और अगला पैटर्न हो सकता है यहाँ पे सुई भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए $5 के आसपास अगला इसका टारगेट हो सकता है। $5 के आसपास, क्योंकि पिछले 4 दिनों से मार्केट 4-5 दिनों से मार्केट एक डाउन ट्रेड के अंदर है। तो अगला मार्केट हो सकता है ये अप ट्रेड के अंदर ज़रूर जाए। तो ऐसे बहुत सारे टोकन है। इना भी देख सकते हैं, शिबू देख सकते हैं, डॉट देख सकते हैं। गैनर के अंदर बात करता हूँ, गैनर के अंदर पॉन्ड है। लिंक ठीक ठाक है। देखेंगे लिंक ज़्यादा टोकन गिरा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये $26 से सीधा 24-25 के आसपास आया। तो लिंक के अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली दोस्तों हम लोगों को। तो और भी मैं, क्योंकि ये देखिए कुछ टोकन है आरबीट्रियम की बात करता हूँ तो ये 0.4 से 0.51 के अंदर आया, क्योंकि ये भी अपने आप को एक मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे अभी और भी बात करता हूँ, साइबर की बात करता हूँ। ये भी देखिए 2.82 के समथिंग से ये आया, 2.56 के समथिंग चला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टोकन है। जेड के देख सकते हैं, वर्चुअल देख सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े बड़े वेल है
उनके पास क्या क्या माल पड़ा है दोस्तों, तो वो भी आप लोगों को मैंने लगभग एक हमारा एक ग्रुप है उसके अंदर मैंने ये चीज़ें भेजी है। तो आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी वो मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि नहीं होगा, तो उन चीज़ों को भी मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग बने रहे, पूरा समझते रहे कि वेल के ऊपर वेल के पास क्या क्या पड़ा है। अभी हम लोग देखेंगे लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर हम लोग चलेंगे। कॉइन ग्लास के ऊपर, कॉइन ग्लास के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे पेयर और यहाँ पे शेमूल के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिक्विडेशन लगभग डाउन ट्रेड की पूरी ग्रैब कर चुका है। फिर भी यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक पड़ी है लिक्विडेशन, यहाँ पे पड़ी है 41 मिलियन, यहाँ पे पड़ी है 10 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 44 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 53 मिलियन। तो यहाँ पे देखेंगे ये 89 मिलियन के समथिंग पड़ी है। और यदि अप ट्रेड के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे 1,16,000 के 47 मिलियन है। तो यहाँ पे अप ट्रेड के अंदर अच्छी खासी लिक्विडेशन पड़ी है। तो हमने हमने क्या बोला कि 1 वीक का चार्ट लेके हम लोग चेकिंग करते हैं, नहीं 2 वीक का, ये 2 वीक का चार्ट है। और ये 1 मिनट 2 वीक का चार्ट अभी ओपन नहीं हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि नीचे लिक्विडेशन क्या पड़ी है क्या नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे क्योंकि जब हम 11 दिन का पहले का हम लोग देखेंगे ना, 1 मिनट यहाँ पे रहिए, वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, चाहती हूँ आप लोग यहाँ पे देखे समझे क्या हो सकता है यहाँ पे 2 वीक के अकॉर्डिंग। यस, नहीं यार रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, मेरे को लग रहा है यस ये देखिए। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यदि 2 वीक के अंदर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मार्केट कैसे कैसे ऊपर चढ़ा, यहाँ से आया, यहाँ पे 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 आया, ये मतलब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ऊपर हाईएस्ट आया, डाउन आया, डाउन आया, फिर हाईएस्ट आया, यहाँ पे मारा, फिर यहाँ पे ऐसे आ सकता है मार्केट। तो ये अभी कैसे क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे भी 165 मिलियन के 509 मिलियन के समथिंग लिक्विडेशन हुई है अभी। यहाँ पे एक ही लेवल पे 1,15,400 के ऊपर 509 मिलियन वैसे लिक्विडिटी आउट हुई है, ग्रैप हुई है, यहाँ पे लोगों का ख़त्म हुआ है यहाँ पे पैसा। फिर आगे देखिए 167 मिलियन। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ से एक मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, जहाँ पे अभी जिस स्टेज के ऊपर ये खड़ा है यहाँ से एक मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये इसकी पूरी ग्रैब कर चुका है लिक्विडिटी, ये वाला 1,16,200 की पूरी ग्रैब कर चुका है। और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था तो यहाँ पे भी ये ग्रैब कर चुका है। और यहाँ पे देखेंगे 1,15,400 का भी ये कर चुका है। तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक, जहाँ तक एक अनुमान है, यहाँ से एक वापस बाउंस बैक कर सकता है। यदि यहाँ से बाउंस बैक नहीं किया तो अगला टारगेट 1,11,000 के आसपास ये मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि लिक्विडेशन अप ट्रेड के अंदर ज़्यादा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे देखेंगे 387 मिलियन। तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग लेवल के ऊपर ही है। तो हम लोग अभी देखते हैं इथेरियम के अंदर भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ईटीएस के अंदर भी आप लोगों को रिसर्च करते रहना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विडेशन क्या पड़ी है क्या नहीं। तो हम लोग इथेरियम के अंदर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हमने इसको रिफ्रेश किया है। यस 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 यस, तो यस थोड़ा समय लग रहा है रिफ्रेश के अंदर। बाबू जी जी, आवाज़ तो सर मैंने ये किया ही नहीं, 1 मिनट में रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये रिफ्रेश के अंदर भी लगभग टाइम ले रहा है। यस यस यस, चलिए हम लोग देखते हैं कि रिफ्रेश हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वीक है। यस, ये अभी ईटीएच रिफ्रेश हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ईटीएच की यहाँ पे लिक्विडेशन 4100 के आसपास अच्छी खासी पड़ी है।
यदि ये इससे भी डाउन आया तो यहाँ पे 3600 के आसपास आ सकता है। यदि 4100 का, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक मेन क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक जो आज का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो बड़ी यहाँ पे मतलब ये गया ना, यहाँ पे 3600 से गया ना, तो चलते 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 पता भी नहीं चला, और यहाँ पे मतलब रुका नहीं, क्योंकि मार्केट का एक वसूल है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। ये घुमाते फिराता मार्केट चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 1 मिनट, अरे यार बाबा, यहाँ पे देखेंगे 150 मिलियन है, तो नीचे लिक्विडेशन अच्छी खासी मात्रा के अंदर पड़ी है। और एक जब जब मैंने ये देखा है कि एक डोनाल्ड ट्रम्प का जो बेटा है एरिक ट्रम्प करके, 1 मिनट, मार्केट कहाँ पे खड़ा है कहाँ पे नहीं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग चलेंगे हाइपर लिक्विडेशन के ऊपर। तो यहाँ पे वेल की एक्टिविटी क्या है, बड़ी बड़ी वेल क्या सोच रही है। देखिए ओपन शॉर्ट BTC को शॉर्ट करके बैठे ये लोग। यहाँ पे देखिए इथेरियम को शॉर्ट किया, यहाँ पे इसने क्या वैल्यू पे शॉर्ट किया था, $8000 इसका प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। तो ये वैल्यू $3.46 मिलियन की इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे देखेंगे अभी 10x के अंदर इन्होंने किया है। उनका पैनल देखेंगे, 2 डे पैनल क्या प्रॉफिट के अंदर है, 559 के समथिंग यहाँ पे 24 घंटे का देखेंगे, और 7 दिन का माइनस के अंदर है। तो मतलब इन लोगों को भी आप ट्रैप कर सकते हैं, इन लोगों को चेक कर सकते हैं। ये देखेंगे ओपन लॉन्ग, यहाँ पे ATH को लॉन्ग किया है, $7 मिलियन का यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन खेला है इसने। $12,000 या अभी भी $13,000 माइनस के अंदर है। 4305 के ऊपर इसने लॉन्ग खेला है। यहाँ पे ये देखना है कि कुछ ही देर में ये हो सकता है प्रॉफिट के अंदर आना शुरू। देखिए प्रॉफिट के अंदर आ चुका है ये बंदा, 4217 के ऊपर आ गया है। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे $664 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लिक्विडेशन है इसकी 4217 के समथिंग है। तो अभी इसका देखेंगे $2000 प्रॉफिट में, अभी कितना, $2000 यहाँ पे, सॉरी, देखेंगे 1300 के समथिंग। यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस का नहीं बताना चाहूँगा, मतलब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 6000 के समथिंग है। तो मतलब यहाँ पे जिनके पास धन है, पैसा है, और देखिए 10K के समथिंग है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और